वेलकम स्टूडेंट्स। आज के जो टॉपिक है वो है सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? एक्चुअली सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। सबसे छोटी लाइफ जिसमें पॉसिबल है, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स बट अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सो अ सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ life, self-defined life. Let's do more about that cell. What is cell? Actually, cells is the structural and functional biological unit of living being. तो सेल कैन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने आप रिप्लिकेट कर सकती है। हैंस इट इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि एक दीवार को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक बॉडी को बनाने के लिए कई सारी सेल्स की ज़रूरत होती है। सेल है क्या? सेल अभी आपको पता चला कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी कि ये जो है एक केपेबल है सिंगल सेल, एक स्ट्रक्चर उसका वेल डिफाइन होता है और उसको काम जो भी करना है वो भी उसका मेंशन होता है, सारे काम वो खुद कर सकती है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर द सेल। सो हाउ ए डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से सेल को डिस्कवर किया वो भी हम पढ़ेंगे। सेल क्या है? सेल जो है कॉम्प्लेक्स है और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, तो वैसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन ही होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनील्स। ये ऑर्गेनील्स जो होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट इन शेप्स एंड साइज एंड जस्ट लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल द सेल्स ऑर्गेनील्स इज लाइक द ब्रिक। ओके, तो छोटे छोटे जो ब्रिक्स हैं उसी की तरीके से सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनील्स जो हैं ये अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एनिमल सेल का डायग्राम। ये देखिए एनिमल का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें पहला आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल को और उसके ऑर्गेनील्स को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इंजरीज से। फिर आप देखिए ये है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड जिसमें सारे ऑर्गेनील्स फ्लोट करते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो है साइक्लोसिस मूवमेंट शो करता है और इसी में सारे ऑर्गेनील्स प्रिजर्व रहते हैं। और इसके बाद अगला देखिए ये क्या है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है? ये काम करता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस समय में स्प्रिंडल फाइबर्स को स्प्रिंडल को बनाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए लाइसोसोम है विच इज़ कॉमनली नोन एज द सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल्स, क्योंकि अगर ये फट जाए तो पूरी सेल्स बर्स्ट हो सकती है। अगला ऑर्गेनील्स आप राइबोसोम देख रहे हैं जो कि है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया है विच इज़ कॉमनली नोन एज the powerhouse of the cell because it is a site where the ATP generation takes place. Next is the rough and smooth endoplasmic reticulum. Both reticulums जो हैं ये आपकी export and import of the material में काम में आती हैं. Then next is the nucleus which is the control room of the cell. Next slide is नाउ यू कैन सी प्लांट सेल देयर। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल से डिफरेंट होती है। कई सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि आप एक देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्लांट आर produce the food. So where it is produced? Only in the chloroplast. Next cell organelles is Golgi apparatus which is also found in a plant cells only. तो Golgi apparatus क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला ऑर्गेनील्स देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन इट इज़ अ कंट्रोल रूम ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल विच गिव्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज ATP। फिर नेक्स्ट आप देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स जो कि वेब लाइक होती हैं और सपोर्ट और इसका जो इंटरनल फ्रेम स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं। देन न्यूक्लियस विच इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। अब आप देखिए मोर डिफरेंस है यहाँ पर, सम मोर डिफरेंस अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यू कैन ईजिली सी दैट प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर इन साइज। प्लांट सेल्स बड़ी होती हैं, एनिमल सेल्स थोड़ी छोटी होती हैं। प्लांट सेल्स जो है उनका जनरली शेप रेक्टेंगुलर है, एनिमल शेप का इरेगुलर शेप होता है, कंपोज्ड ऑफ
सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई प्लांट सेल्स आर नॉट बर्स्ट व्हेन दे आर इन एक्सपोजिंग इन द टू मच रेन। बारिश में देखिए आप, पेड़ अगर है तो उसकी स्वेलिंग नहीं होती यार। आप अपने आप को बारिश में थोड़ी देर खड़ा करिए, आपकी उंगलियां फूलने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर लिखे हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा है, आप इन्हें अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। रिजर्व फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में होता है इन प्लांट सेल्स एंड रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है सेल की डिस्कवरी किसने की। आप क्या सोच रहे होंगे किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया कि एक बॉटल का जो कॉर्क है उसको देखा। उस समय पर ये कॉर्क जो होता था ये जनरली लकड़ी का बनता था, तो वहाँ पर इन्होंने चेक किया। लिवेनहॉक जी ने उस समय माइक्रोस्कोप बनाया था, तो इन्होंने चेक किया कि वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसी कोई चीज़ है। तो इन्होंने सोचा ये कंपार्टमेंट क्या है, तो इन्होंने इन कंपार्टमेंट को ही नाम दिया सेल। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन हुक कंक्लूडेड दैट दीज वर नॉन लिविंग एंटिटीज। क्या था भाई? क्योंकि वो डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उस समय के जो माइक्रोस्कोप्स थे वो इतने ज़्यादा जो थे वो बहुत नहीं थे, यानी डेवलप नहीं थे। तो इस वजह से ये समझते थे कि ये जो है नॉन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग थी और इनका नाम क्या था? सेल। देखिए, तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब देखिए और चीज़ें सेल के बारे में। सेल क्या करती है? सेल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट देती है बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सेल ऑर्गेनील्स को सराउंड करके रखती है, जैसे अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो ये सब कहाँ रहते हैं? एक सेल के अंदर रहते हैं। मेन जो ऑर्गन होता है सेल का वो क्या होता है? वो होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों में जाती हैं। आप थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते होंगे, कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, तो उसका कारण यही न्यूक्लियस है। देन एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस तो जनरली एक ही होता है, लेकिन ऑर्गेनील्स जो है वो और भी हो सकते है। ठीक है, अभी आप और देखिए सेल के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके एनर्जी के लिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या करता है? एनर्जी को सेव करके रखता है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लाइसोसोम क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है अनवांटेड मटेरियल्स को जो कि सेल के अंदर होते हैं, है ना। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करती है? ये सेल को जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। कंट्रोल मीन्स कि ये उसका एक तो एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? ये कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब चीज़ों के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम जब हैं इस सेल के इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक में हम सेल के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अलग, लाइसोसोम के बारे में अलग एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में अलग। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो अगर हम देखें कि सेल किस तरीके का काम कर रही हैं, उनमें किस किस तरीके के चैम्बर हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, तो उस बेस पे आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। प्रो मीन्स पुराना, यू मीन्स न्यू। तो यानी कि जो ओल्ड वन सेल्स हैं दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड न्यू वन सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेट्स लर्न अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, पुरानी सेल्स है, प्रिमिटिव सेल्स लाइक द बैक्टीरिया। जिस समय ओरिजिन हो रहा था अर्थ का, उस समय पे जो सेल्स बनी थी वो थी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया वगैरह में ये जो सेल्स होती हैं कैसे होते हैं? इनका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? वो एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली सिंगल सेल्ड होती हैं। इनमें आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये आते हैं। और अगर इनके साइज की बात करें तो 0.1 से 0.5 μm इन डायमीटर ये होती हैं। हेरिडिटी मटेरियल मोस्टली तो इनमें RNA ही होता है, मगर किसी किसी में DNA भी हो सकता है। अब अगर ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली एब्सेंट होता है। और ये लोग किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं
हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन क्या मतलब क्या होता है? बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स पार्ट्स। व्हेन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन इट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। अभी देखिए आपके यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स न्यू, तो जो नई सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इनका साइज प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है और जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो वो एडवांस फीचर वाली होती है, तो इनमें भी जो है फीचर्स वो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एनिमल्स, इवन वी आर ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनिटरिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल का। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जो चीज़ों को ये चाहती है उसे अंदर लेती है और जो चीज़ों को नहीं चाहती है उसको बाहर निकाल देती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, दोनों मेथड से इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और अभी आगे आप पढ़ेंगे कि इन लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्यों यूज़ किया। देर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखिए प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल आपकी यूकैरियोटिक में होती हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। अभी आप और ज़्यादा डिफरेंस देखिए, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में है। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंस बता दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अभी आप देखिए प्रो का हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रिमिटिव वंस हैं, और यू से न्यू याद रखिए तो जो न्यू वन सेल्स हैं। तो जनरली न्यू सेल्स यानी यूकैरियोटिक सेल्स में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी, प्रेजेंट होंगी और एडवांस होंगी, एंड प्रो में वो जनरली एब्सेंट होंगी। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो।